कहते हैं अगर आप सही तरह से अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करें तो आपके सभी आर्थिक सपने पूरे हो सकते हैं। और फाइनेंशियल प्लानिंग को लेके सही ज्ञान मिलना भी बहुत ज़रूरी है और वो भी सही उम्र में सही समय पर मिलना बहुत जरूरी है। वरना आपकी जिंदगी के जो अहम लक्ष्य होते हैं वो घर खरीदना, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, उनकी शादी, खुद का रिटायरमेंट जो कि अंत में आता है। इसके अलावा देखा ये गया है कि अब कोविड के बाद से खासतौर से, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जिंदगी को लेकर लोगों का एक नजरिया जो था वो बदल सा गया है। अब उसमें अहम लक्ष्य तो है ही, जो आर्थिक लक्ष्यों की मैं बात कर रही हूं, उसमें भी आज अपनी जिंदगी को कैसे जिया जाए, आज अपने ख्वाहिशों को कैसे पूरा किया जाए, उस पर भी लोग और खासतौर से मिलेनियल्स बहुत तवज्जो दे रहे हैं। कैसे आप बैलेंस आउट कर सकते हैं अपनी छोटी, मध्यम और लंबी अवधि के लक्ष्यों को। क्या म्यूचुअल फंड एक निवेश के जरिए, एक निवेश विकल्प के जरिए आप अपने सभी आर्थिक लक्ष्यों को पूरा कर सकते हैं। आज इसी पर हम बात करते हैं। कुशल लोढ़ा, फाउंडर KEGR क्लब, मेरे साथ जुड़ गए हैं। कुशल, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस बेहद खास पेशकश में, क्योंकि यंग इंडिया और ये एक बहुत बड़ा तबका है जिसकी मैं बात कर रही हूँ और इनकी एस्पिरेशंस बहुत अलग अलग होती हैं। ये अपनी जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहते हैं, इनफैक्ट सभी कुछ करना चाहते हैं। वो कुछ ये सोच पाते हैं वो सब उन्हें करना है। अब इन सब के लिए आपके पास एक आर्थिक रणनीति होना बहुत जरूरी होता है। आर्थिक रणनीति भी अगर है तो वो सही समय पर शुरू करनी जरूरी होती है। लेकिन जिस तरह के माइंडसेट के बदलाव की मैं बात कर रही हूँ कुशल, मेरे ख्याल से आपने इसको कई बार देखा भी होगा। आप जिस तरह से संबोधन करते होंगे, लोगों से मिलते होंगे, बातचीत करते होंगे। यंग इंडिया की एस्पिरेशंस क्या है? यंग इंडिया क्या अलग करना चाहता है? जो ट्रेडिशनल गोल्स हम देखते आए हैं उससे हटकर नया भारत, युवा भारत क्या क्या करना चाहता है अपने पैसों के साथ? बहुत बहुत शुक्रिया कविता, मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए। तो मेरे हिसाब से आजकल जेनजीज और मिलेनियल्स जो है, आजकल बहुत सारा ट्रेंड चल गया है कि फ्रीलांसर्स बनना चाहते हैं एंड खुद का कुछ बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं। तो मैं जिससे भी बात करता हूँ आज, वो लोग कहते हैं कि मुझे खुद का कुछ बिजनेस सेटअप करना है 1 साल या 2 साल बाद, एंड उसके लिए प्रॉपरली कैपिटल लगने वाला है आगे जाके, तो उसके लिए प्रॉपरली इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। वो एक बहुत बड़ा ट्रेंड आ गया है बहुत जेनजीज और मिलेनियल्स में, एंड उनको फ्लेक्सिबिलिटी बहुत चाहिए काम, एंड उनको 9 to 5 जॉब नहीं चाहिए आजकल। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ गई है। दूसरी बात मैं बताऊं तो एजुकेशन का बहुत इंपॉर्टेंस बढ़ गया है। तो मैं एक देखता हूँ कि अपस्किलिंग जो होता है, लोगों को कोर्सेज में पैसा डालना, लोगों को एजुकेशन में पैसा डालना, उसका बहुत लगाव हो गया है। एंड शॉर्ट टर्म कोर्सेज जो 6 महीने के होते हैं, 50,000 से 1 लाख तक के कोर्सेज, उसमें भी लोग बहुत कर इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो उसके लिए भी एक सेपरेट कॉर्पस सेट असाइड करते हैं। एंड मैं आपको एक इंसिडेंट बताना चाहूंगा। जब हमने एक 25,000 का कोर्स हमारे स्टार्टअप में भी लॉन्च किया, एक बच्चा है जो आर्टिकलशिप इंटर्नशिप कर रहा था PwC में, उसका स्टाइपेंड था 15,000 रुपए पर मंथ। उसने मुझे बताया कि मैंने 2 महीने का स्टाइपेंड सेव किया है आपके कोर्स के लिए, बिकॉज मुझे ये कोर्स करना ही करना था। तो ये एग्जाम्पल मैं ये देना चाह रहा हूँ कि आजकल बहुत सारी यूथ जेनजीज एजुकेशन और अपस्किलिंग के लिए बहुत ज्यादा सेव करने लग गए। एंड लास्टली मेरे हिसाब से एक और ट्रेंड आया है जहां पर बहुत सारे लोगों को एक ऐसे पूरा दुनिया घूमने का शौक हो गया है, एंड जहां पर ट्रैवल करने का बहुत शौक है। इफ यू आस्क मी ऑल्सो, मेरा भी एक गोल है खुद का कि मुझे 40 तक पूरा वर्ल्ड एकदम ट्रैवल करना है, एंड आई हैव सेट असाइड सर्टेन मनी एवरी मंथ कि मुझे इतना पैसा सेव करना होगा, तब जाके मैं सारी कंट्रीज घूम पाऊंगा। तो ये सब जो अनकन्वेंशनल गोल्स है, शॉर्ट टर्म गोल्स कह लो आप इसे, तो ये सब अचीव करने के लिए आजकल बहुत जेनजीज और मिलेनियर इसके लिए भी सेव और इन्वेस्ट करना चाहते हैं। करे भी क्यों ना, अगर आपके पास सही तरीके का ज्ञान है और भले ही शुरुआत आपकी छोटी क्यों ना हो, लेकिन अगर आप इसको सही तरीके से, सही स्ट्रैटेजी से अमल में लाए तो इसके फायदे आपको ज़रूर मिलते हैं। जब हम गोल्स की बात करते हैं तो आपने कुछ गोल्स बताए जो कि मिलेनियल्स ने अपने लिए आंके हुए हैं, जो अनकन्वेंशनल है, जो थोड़े से नए तरह के सोच वाले लक्ष्य हैं। अब इसमें से एक और चीज़ जो लोग करने लग गए हैं वो है कि हर किसी को आजकल एंटरप्रेन्योर बनना है, नौकरी नहीं करनी है, 9 to 5 जॉब तो करनी ही नहीं है जो आपने बताया। लेकिन इस तरह के सपने आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग पर कितने भारी पड़ सकते हैं कुशल, ये देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि ठीक है, आप बहुत कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इन सपनों को पूरा करने के लिए आपके पास एक इनकम का रेगुलर तो होना जरूरी है। कुशल, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? कुशल, मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी, मैं आपसे ये, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि अपने सभी आर्थिक सपनों को पूरा करने के लिए आपके पास पर्याप्त इनकम होनी चाहिए, एक फ्लो आपका तय होना चाहिए पैसों को लेकर।
चलिए, मेरे ख्याल से यहाँ पर कुछ दिक्कत आ रही है कनेक्ट होने में कुशल से, लेकिन जैसा कुशल भी समझा रहे थे, अपस्किलिंग अपग्रेडिंग को लेकर तो फोकस रहता ही है मिलेनियल्स का, लेकिन उसके बावजूद भी जो एक माइंडसेट है करियर को लेकर, जॉब को लेकर, उसमें हमने बहुत ज़्यादा बदलाव आता हुआ देखा है। ख़ासतौर से मिलेनियल्स जो हैं वो एक ही नौकरी में नहीं रहना चाहते हैं, वो इसके अलावा अपने लिए कमाई के स्रोत को बढ़ाना चाहते हैं। और इसीलिए कई बार हमने अपने शो पर जिक्र भी किया है कि कैसे आपकी जो इनकम है उसको बढ़ाने पर आपको जोर देना चाहिए। निवेश की रणनीति आप जब अपनाते हैं तो निवेश को तो बढ़ाइए ही, लेकिन साथ ही जरूरी है कि अपनी इनकम के स्रोत को भी बढ़ाएं। कुशल मेरे साथ जुड़ गए हैं, तो कुशल सवाल मैं आपसे ये पूछ रही थी कि जितनी भी तरह का नयापन और एक्सपेरिमेंट्स अपने फाइनेंशियल गोल्स में आप करना चाहते हैं, उन सब के लिए आपके पास एक स्टेडी इनकम होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अपने लिए सही इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी अपना सके। भले ही आप अलग अलग तरह के जॉब करना चाहते हैं एक ही टाइम पर, आपको अर्ली रिटायरमेंट चाहिए, आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, अपने आप ब्रेक लेकर आप या सबैटिकल लेकर आप अपने आप को अपस्किल अपग्रेड करना चाहते हैं, पढ़ाई लिखाई करना चाहते हैं। कुशल, हर चीज़ के लिए पैसे लगते हैं और सही इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी की ज़रूरत होती है। तो कैसे हम ये इंश्योर करें कि हमारे इस तरह के सपने हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग पर भारी ना पड़े? राइट, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। मेरा इसमें सिंपल सा मानना है कि बहुत सिंपल सी हैबिट है जो मैं सबको एनकरेज करना चाहूंगा कि आप फॉलो करो। आपके जितने भी गोल्स है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म, जितने भी गोल्स होते हैं उसको डिवाइड करो सबसे पहले। एंड जितने भी जो शॉर्ट टर्म गोल्स है आपके, उसको आप एक बार पेपर पे या तो एक्सेल शीट में लिख लेना चाहिए। एंड उसमें जो अमाउंट आपको चाहिए है, कितने साल बाद आपको ये अमाउंट रिक्वायर्ड होगी, वो एक बार डाल देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मुझे मेरा स्टार्टअप शुरू करना था, या मुझे एक मेरे लाइक ऑफिस में पॉडकास्ट का स्टूडियो बनाना था, तो मुझे पता है कि 2.5 से 3 लाख की इसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगने वाली है और 1 साल बाद मुझे ये बनाना है। तो मैं आज से ही मैं मतलब सेव करने लग गया एक सर्टेन अमाउंट, जहां पर मुझे पता है कि ये 1 साल बाद मुझे 3 लाख रुपए का रिडेम्पशन आने वाला है, एंड उससे मैं मेरा पॉडकास्ट का स्टूडियो बनाने वाला हूँ। सो अगेन माय पॉइंट इज कि आप एक बार मेंटेन करो कि एक्सेल शीट में कि कौन से खर्चे आपके कब आएंगे। उस हिसाब से आप आपकी एसआईपी शुरू कर लो, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें आपको पता चलेगा कि कितने महीने बाद या कितने साल बाद कितना रिटर्न मिलेगा। या तो आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना तभी से शुरू कर लो, अज्यूमिंग कि आपको 17 से 18% का रिटर्न उसमें मिल सकता है। या तो आप इक्विटी में, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना शुरू कर दो अगर आप उसमें एक्सपर्ट हो। तो मेरा पोर्टफोलियो बहुत डाइवर्सिफाइड था, एंड जैसे मुझे पता था कि 3 लाख की रिडेम्पशन मुझे चाहिए है 1 साल के बाद, मैंने मेरा पोर्टफोलियो में एसआईपी शुरू कर दिया था, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट शुरू कर दिया था, एंड थोड़ा लेस रिस्की एसेट क्लास में शुरू कर दिया था, जहां पर बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया था, जहां पर 7 to 9% का रिटर्न मिल सकता है। तो इसके लिए आपको बहुत जरूरी है कि आपके पहले गोल्स डिटरमाइन करना, फिर उसके बाद आपको इंश्योर करना है कि आपको कौन से गोल में कितना पैसा लगेगा, उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करनी है। आजकल की जेनजीज और मिलेनियल्स के पास एडवांटेज है कि वो रिस्क ले सकते हैं, बिकॉज एज उनके फेवर में है। तो आई वुड रेकमेंड कि 60 to 70% जो पोर्टफोलियो होगा वो या तो इक्विटी म्यूचुअल फंड या तो इक्विटी स्टॉक्स में डाल देना चाहिए, एंड जो बाकी का 10 to 20% या 30% होगा उसमें आप डेट, कॉर्पोरेट बॉन्ड, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, जो लेस रिस्की एसेट्स है उसमें डाल देना चाहिए। तो मेरे हिसाब से वो एक सिंपल एडवाइस है जो मैं देना चाहूंगा जितने भी लोग देख रहे हैं। एंड उसके अलावा एक बार गोल्स क्लैरिफाई हो गए ना, तो उससे बहुत ईजी हो जाता है आपको डिटरमाइन करना किसमें कितना रिडेम्पशन लगेगा। कुशल, कहीं ना कहीं आप ये समझा रहे हैं कि अपने गोल्स में आपको प्रैक्टिकल भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि रात को सपना आया कि मुझे जाना है वर्ल्ड टूर के लिए और सुबह गए एयरपोर्ट और टिकट ले लिया और घूमने चले गए। ये तो केवल बॉलीवुड फिल्म में होता है, ठीक है। थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना और उसे इम्प्लीमेंट करने की हिम्मत रखना बहुत ज़रूरी होता है। अब मुझे ये बताइए कि जिस तरह के आजकल हम देखते हैं कि अर्ली रिटायरमेंट एक बहुत बड़ा क्रेज़ हो गया है, और बहुत सारे लोगों को लगता है कि एक सेकेंड कॉलिंग होनी चाहिए अपनी लाइफ की। अगर आप नॉट ओनली अर्ली रिटायरमेंट, अगर आप अपनी एक स्टेडी नौकरी से ब्रेक लेते हैं, भले ही सबैटिकल के तौर पर ले रहे हो, 1-2 साल पढ़ाई करने के लिए ले रहे हो, कुछ सीखने के लिए ले रहे हो, कैसे इंश्योर करें कि आपकी जो इनकम है, जो आपने इन्वेस्ट की है, वो आपको रेगुलर कमाई भी दे? क्योंकि अगर आप ऐसी ब्रेक ले रहे हैं जहाँ पे कमाई का कोई जरिया नहीं है, तो जो पैसे निवेश किए हैं उसी में वही तो पैसे आपके काम आएंगे। बहुत ही लाइक रेलेवेंट क्वेश्चन है ये मेरे हिसाब से। मैं आपको एग्जांपल भी देता हूँ। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जो एमबीए के लिए IIM अहमदाबाद जाते हैं। अभी IIM अहमदाबाद की फीस होती है 25 लाख के आसपास 2 साल के लिए, एंड वो 25 लाख का जो होता है तो वो 2 साल के लिए कोई इनकम नहीं होती, बिकॉज ये डेडिकेटेड कोर्स है। तो आपने एकदम सही पूछा कि ये टाइम के लिए अगर ब्रेक लेना है एजुकेशन के लिए या सबैटिकल लेना है, तो इन्वेस्टमेंट कैसे करें ताकि रेगुलर कैश फ्लो आता रहे।
तो मेरे फ्रेंड्स ने क्या कर लिया था कि जब वो 2 साल एमबीए के लिए गए थे, उन्होंने ऑलरेडी उनका जो सैलरी था उसमें से 30% टू 40% वो इन्वेस्ट करते थे हर मंथ जितनी भी सैलरी थी, एंड उसके थ्रू वो एसआईपी करते करते एक उन्होंने सर्टन कॉर्पस सेट असाइड कर लिया, जिनसे उनको रेगुलर कैश इनकम आता रहे एमबीए कॉलेजेस में। तो मेरा तो ये मानना है कि अगर आपको पता है कि 5 साल के बाद आपको एमबीए के लिए जाना है, या तो लेट्स से 10 साल के बाद आपको सबैटिकल लेना है 2 साल के लिए, एंड आपको बस करियर ब्रेक चाहिए एंड आपको अर्ली रिटायरमेंट चाहिए, तो आप अभी से ही एसआईपी करना शुरू कर लो, इन्वेस्ट करना शुरू कर लो, ताकि जब आप एमबीए करने जाओगे 25 लाख का तो आपको रिडेम्पशन मिलेगा ही मिलेगा, उसके साथ साथ आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा जिससे आप मंथली कैश इनफ्लो भी कमा सकते हो। ये एक फर्स्ट ऑप्शन है। सेकेंड एडवाइस मेरी सबके लिए ये होती है कि आप एक पैसिव सोर्स ऑफ इनकम पे काम करना शुरू कर लो। जैसे मैंने जब जॉब छोड़ा था तब मेरी पैसिव सोर्स ऑफ इनकम थी कंटेंट क्रिएशन के थ्रू। तो जो क्रिएटर इकोनॉमी है, आजकल बहुत अनकन्वेंशनल रोल्स आ गए, जैसे क्रिएटर इकोनॉमी में कंटेंट क्रिएटर्स बहुत बढ़ रहे हैं, उनका एक सेपरेट इनकम सोर्स होता है। बहुत लोग फ्रीलांसिंग करते हैं, कॉपीराइटिंग, वीडियो एडिटिंग, डिजाइनिंग, बहुत अलग अलग फाइनेंशियल मॉडलिंग के सर्विसेज देते हैं। वहां पर आप थोड़ा ट्राई कर लो, हाथ पैर मार लो, एंड एक बार पैसिव सोर्स ऑफ इनकम बन गया, देन आपको 2 साल का ब्रेक लेने में इतना डर नहीं लगेगा एज कम्पेयर टू समवन की जिसके पास कोई पैसिव इनकम भी ना हो। तो ये सेकंड एडवाइस है मेरा उनके लिए। एंड थर्ड एडवाइस ऐसा है कि आप जो भी ब्रेक लोगे या जो भी खर्चा करोगे उसको इन्वेस्टमेंट जैसा कंसिडर करो। तो फॉर एग्जाम्पल एमबीए में अगर जाओगे 2 साल के लिए तो 25 लाख का फीस है, नो डाउट, बट आपको उसके बाद 35 लाख की नौकरी भी मिलने वाली है, तो वो एक इन्वेस्टमेंट होगा। तो आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करना है। तो आपका जो भी गोल होगा आपको इंश्योर करना है कि ओके ये एजुकेशन है, अपस्किलिंग है, तो रिटर्न कितना आएगा इसमें। अगर लेट्स से एजुकेशन नहीं है, वर्ल्ड टूर का ट्रैवल है, तो उसमें कोई मतलब उसमें कोई रिटर्न नहीं आने वाला, इन द सेंस कि आपको पैसा नहीं मिलेगा आगे जाके। आपको ऐसे मानना है उसके लिए कि 2 साल की जितने भी मैंने लास्ट 5 साल में मेहनत की है वो 2 साल के लिए की है, ताकि मैं 2 साल का ब्रेक ले सकूं, और जो पैसिव इनकम आपकी चल रही होगी उससे आपको सर्टेनिटी होगी कैश फ्लोज में। तो आई थिंक पैसिव सोर्स ऑफ इनकम बनाना बहुत ही जरूरी है। एंड आजकल ट्रेंड आ गया है, बहुत सारे फ्रीलांसर्स बन चुके हैं, एंड सबको दूसरी सोर्स ऑफ इनकम का शौक आ गया है। आजकल कोई भी ऐसा मेरा फ्रेंड नहीं होगा जिसका एक ही सोर्स ऑफ इनकम होगा। तो सब लोग मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम पे काम करना शुरू कर चुके हैं। तो पैसिव इनकम आपका एक सोर्स जो कि आपके पास होना चाहिए, अपने गोल्स को लेके आपके पास क्लैरिटी होनी चाहिए। और ये बात सही है कि आज आप अपनी ज़िंदगी आज जीना चाहते हैं, लेकिन इसके साथ बहुत ज़रूरी है कि आज को ध्यान में रखते हुए आपको अपने फ्यूचर की भी प्लानिंग करनी है, क्योंकि ये आप ही के कमाई के पैसे हैं जो आने वाले वक्त में भी आप ही के काम आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कुशल, समय निकाला और दर्शकों को गाइड किया।